यह कहानी है एक सुनसान पुरानी हवेली की, जो पहाड़ियों के बीच छिपी हुई है। लोग कहते हैं इस हवेली में कई अजीब घटनाएं होती हैं और रात के अंधेरे में यहाँ से अजीब आवाजें आती हैं। रात के समय हवेली में जाने की हिम्मत करने वाला कोई वापस नहीं लौटता। एक दिन 4 दोस्त अमित, रिया, समीर और नेहा इस भूतिया हवेली का रहस्य जानने के लिए वहां जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमित ने फोन का टॉर्च जलाया और चारों ने हवेली के अंदर आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें महसूस हुआ और रिया ने किसी के हल्के कदमों की आहट सुनी। समीर ने दीवारों पर कुछ अजीब चित्र देखे, जैसे किसी ने खून से उन्हें उकेरा हो। नेहा ने एक कमरे में खामोश बैठे हुए एक बूढ़े आदमी की परछाई देखी। अचानक हवेली में एक चीख की आवाज गूंजती है और सभी घबरा जाते हैं। अमित ने अपने दोस्तों से कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये जगह सुरक्षित नहीं है। लेकिन जैसे ही वे बाहर की तरफ भागने लगे, हवेली के दरवाजे और खिड़कियां अचानक बंद हो गईं। अब हवेली की हर कोने से अजीब आवाजें आने लगीं और अंधेरे में किसी की परछाइयां हिलती हुई दिखने लगीं। उन्हें महसूस हुआ कि वे अब हवेली के भूतों के जाल में फंस चुके हैं। आखिरकार वे रात भर भूतों का सामना करते हुए जिंदा बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह आखिरी रात थी जब किसी ने उन्हें देखा। अब हवेली में जो भी कदम रखता है, उसकी किस्मत उन्हीं 4 दोस्तों जैसी होती है। हवेली के एक कमरे में एक पुरानी अलमारी थी, जो अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अमित ने हिम्मत जुटाई और अलमारी खोल दी, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा था। लेकिन जैसे ही अमित मुड़ा, उसकी पीठ पीछे एक साया दिखाई दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। समीर ने एक पुराने शीशे में देखा, जहां उसकी परछाई उसके जैसी नहीं लग रही थी। जैसे ही रिया कमरे में घुसी, उसने महसूस किया कि उसकी पीठ पर किसी का हाथ रखा है। नेहा को एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें डरावनी बातें लिखी हुई थीं। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो भी इस हवेली में आया, उसने यहाँ से कभी बाहर का रास्ता नहीं देखा। अचानक हवेली के सभी दरवाजे और खिड़कियां एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गए। तभी समीर को अपने कानों में किसी के बड़बड़ाने की आवाज सुनाई देने लगी। चारों ने एक साथ रहने का फैसला किया, लेकिन हर कोने में एक साया उनका पीछा कर रहा था। जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, हर कदम के साथ सीढ़ियां चरमराने लगीं। अमित के हाथ में उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई और चारों अंधेरे में घिर गए। तभी एक भूतिया साया हवा में तैरता हुआ उनके पास आया और उसकी आंखें जल रही थीं। अब चारों को समझ में आ गया कि इस हवेली से बाहर निकलना आसान नहीं है। यह आखिरी रात थी जब किसी ने उन्हें जिंदा देखा था। हवेली की दीवारों पर अजीबो-गरीब चित्र उभरने लगे, जैसे वे किसी पुराने तंत्र मंत्र के निशान हों। रिया ने जैसे ही एक दरवाजे को छुआ, उसकी उंगलियों पर काले निशान उभर आए। अचानक एक पुराना फर्श टूटकर गिर गया और नीचे एक गहरा गड्ढा खुल गया। समीर को किसी ने पीछे से धक्का दिया, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अमित ने देखा कि हवेली के शीशों में परछाइयां खुद ब खुद नाच रही हैं। एक पुरानी झूमर अचानक अपने आप झूलने लगी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ लिया हो। अचानक से हवेली की घड़ी की घंटी बजने लगी और ये एक भयानक संकेत था। चारों ने देखा कि हर दीवार पर खून जैसे लाल धब्बे उभर रहे हैं। नेहा के कानों में बच्चों के चीखने की आवाजें आने लगीं, पर चारों तरफ सन्नाटा था। जैसे ही अमित ने अपनी टॉर्च चालू की, उसने एक परछाई को तेजी से गुजरते देखा। अब सभी ने समझ लिया कि हवेली में कोई नहीं, बल्कि बहुत कुछ है। एक तेज चीख हवेली के अंदर गूंज उठी और सभी बेतहाशा भागने लगे। अंत में हवेली का दरवाजा खुला, लेकिन बाहर घना कोहरा छाया हुआ था। चारों ने राहत की सांस ली, लेकिन पीछे से किसी ने धीरे से फुसफुसाया। रिया ने देखा कि हवेली का पुराना बुक शेल्फ अचानक से खुद ब खुद हिलने लगा। अमित की नजरें अचानक दीवार पर चिपके एक पुराने पत्र पर पड़ी, जिसमें एक नाम लिखा था, विक्रम। समीर ने देखा कि उस नाम के नीचे एक और नाम लिखा था, मृतक विक्रम। तभी हवेली के भीतर से एक जोर से धमाका हुआ और पूरा घर कांपने लगा। नेहा ने अचानक कुछ देखा। वह एक भूतिया चेहरा था, जो दीवार से बाहर निकल रहा था। हवेली की हवा में एक सर्दी बढ़ने लगी
जैसे एक बर्फीला सन्नाटा चारों ओर फैल गया। अमित को महसूस हुआ जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो, पर मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। अब हवेली की छत से कोई भारी कदमों की आवाजें आने लगी। हवा में किसी के चीखने की आवाजें गूंजने लगी, जैसे ये हवेली खुद चीख रही हो। रिया की आंखों के सामने एक कटा फटा चेहरा उभरा, जैसे वह जीवित था, फिर अचानक गायब हो गया। चारों अब समझ गए थे कि हवेली उनके लिए एक जाल है और वह इससे बाहर नहीं निकल सकते। हवेली की घड़ी की टिक टिक अब तेजी से बढ़ने लगी, जैसे समय खत्म हो रहा। समीर ने अचानक महसूस किया कि उसकी जेब में कुछ अजीब सा घुस रहा था, लेकिन जब उसने बाहर निकाला तो वह पुराना सिक्का था। चीजें और भी अजीब होने लगी, जैसे हवेली ने अपना रूप बदल लिया। हवेली के अंदर अचानक घना अंधेरा छा गया और फिर एक बुरी हंसी सुनाई। रिया के सामने अचानक एक कटा फटा भूतिया चेहरा उभर आया। उसकी आंखें खून से भरी हुई थी। अमित ने कहा, हमें यहाँ से भागना होगा, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर एक और भूतिया रूप खड़ा था। नेहा ने अचानक महसूस किया कि दरवाजे के पास कोई खड़ा है, लेकिन उसकी आवाज तो नहीं आ रही थी। वे सब समझ गए थे कि हवेली को छोड़ने का कोई तरीका नहीं है। यह एक पुराना शाप था। एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे दीवारों के भीतर कोई खड़ा हो जो उन्हें देख रहा हो। तभी अचानक दीवार पर एक आकृति उभरी, जो धीरे धीरे एक इंसान के रूप में बदलने लगी। वह आकृति अब उनके पास आकर खड़ी हो गई थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। समीर ने चिल्लाया, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हवेली की हवा में अचानक आग की लपटें उभरी, जैसे घर खुद को जलाने जा रहा हो। फिर एक भयानक चीख के साथ वह आकृति उनकी आंखों के सामने गायब हो गई। अचानक सभी चीजें शांत हो गई, लेकिन अब हवेली में एक खौफनाक सन्नाटा था। फिर से वे सभी एक दूसरे को देख रहे थे, यह जानते हुए कि हवेली में कोई और रहस्यमय शक्ति मौजूद है। तभी सामने की दीवार पर एक खौफनाक संदेश उभरा, तुमने हमें मुक्त किया, अब तुम भी हमसे जुड़ जाओगे। अचानक दीवार में एक दरवाजा खुल गया और उससे एक सफेद रोशनी बाहर निकलने लगी। नेहा ने कहा, हम सबको इस दरवाजे से बाहर जाना होगा, नहीं तो यह अंधेरा हमें निकल जाएगा। उन्होंने धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, दरवाजा बंद हो गया। अचानक चारों ओर से हवेली के अंदर दरारें आने लगीं, जैसे कि वह पूरी तरह ढहने वाली हो। नेहा ने घबराते हुए कहा, हमें बचने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तभी एक अजीब सी रोशनी फर्श पर दिखाई दी, जो एक रहस्यमय मार्ग की ओर इशारा कर रही थी। वे सब उस रहस्यमय मार्ग की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, रोशनी गायब हो गई। समीर ने थरथराते हुए कहा, हवेली हमें कहीं भी नहीं जाने देगी, हम फंस चुके हैं। अचानक हवेली के अंदर एक अजीबोगरीब हवा चलने लगी, जिसमें उनके चारों ओर दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुलने लगी। दरवाजों से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी, जैसे कि आत्माएं मदद के लिए पुकार रही हैं। फिर से वे चारों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, इस उम्मीद में कि शायद कोई रास्ता निकल आए। तभी अचानक से हवेली के बीचों बीच एक भूतिया आकृति प्रकट हुई, जिसने चारों को घेर लिया। उस आकृति ने धीरे से कहा, तुम मेरे कैदी हो, अब कोई भाग नहीं सकता। समीर ने कोशिश की कि वह कुछ बोले, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए और हवा में सन्नाटा छा गया। तभी नेहा ने डरते हुए कहा, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, हम यहाँ हमेशा के लिए फंस चुके हैं।